हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब बीएचयू का अपना ओन एग्जाम होगा, तो हम लोग करंट अफेयर्स की जो ये टाइमिंग है उसको 7 बजे के पहले रखते हैं। बट आज ये करंट अफेयर्स बनाया तो मैंने 7 बजे पहले के लिए ही था, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा। तो आप जरूर सुबह में मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स देखिए, और इसके साथ साथ मैं जीके जीएस रिवाइज कराता हूँ, मैं आपसे पढ़ाता हूँ ताकि आपको ओवरऑल रिवीजन हो। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 17 जुलाई को। सबसे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक साथ, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद हम एक साथ रिवाइज करेंगे जीके जीएस के फैक्ट्स को। नेक्स्ट है किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसान सारथी, इसका नाम है किसान सारथी। ये लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए ये किया गया है, किसान सारथी। ठीक है, और सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया? बोनालू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल पूछा ही जाता है। बोनालू त्योहार मनाया गया तेलंगाना में। ठीक है, इसी तरीके से जल्लीकट्टू मनाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, वो कौन थे? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी ये एक पत्रकार थे। अब ये क्यों फेमस है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, इनका बड़ा नाम छाया हुआ था। इधर से दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसके ये एक तरीके से चश्मदीद गवाह थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से पत्रकारिता अपनी निभाई थी, और इनके लिए इन्हें बहुत अवार्ड मिला था, कई सारे। तो वर्ल्ड फेमस ये अवार्डी पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। अब ये क्या हुआ कि सीरिया का जो बॉर्डर है वहां अफगानी सेना और तालिबानियों के बीच में युद्ध चल रहा है, वो हमेशा से चलता रहता है ना, तो उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए ये दानिश सिद्दीकी का नाम याद रखिएगा, ये इंडियन थे, और ये जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। दानिश सिद्दीकी कौन थे? पत्रकार थे, तो इसलिए आपको याद रखना है, ये पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R, ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ठीक है, MH-60R, 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदा है। और उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? MH, क्या नाम है बताइए? MH-60R, ये इसका नाम है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत हो तो। अब बात हुई है यहाँ अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जीके जीएस विथ मैप हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने FATF, अब ये FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के से संबंधित जो है विधेयक पारित किया है। अब ये FATF किस पे भाई कड़ा हो रहा है? तो पाकिस्तान पे ही ना कड़ा हो रहा था, आपने न्यूज पढ़ा भी था। FATF पाकिस्तान पे बड़ा सख्त हो रहा था, इसलिए ये न्यूज आपको समझना चाहिए। और ये कौन पारित कर सकता है? पाकिस्तान ही कर सकता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। वसीम जाफर किस राज्य का क्रिकेट का टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? वसीम जाफर को उड़ीसा का क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया। हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत में सेव का निर्यात किया? सेव मतलब एप्पल वाली सेव की बात कर रहा है ये जो है यूके ने 50 वर्षों में पहली बार एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट बंद था यूके से सेव का, तो ये किया गया है यूके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेब वर्क्स ने किस राज्य सरकार के साथ MOU साइन किया है? इसका नाम क्या है? वेब वर्क्स। तो ये कर्नाटका के साथ इसने MOU साइन किया है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? चलिए कमेंट करके बताइए कर्नाटक की राजधानी का। हाल ही में किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट लॉन्च किया है? तो ये कंपनी का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर का वॉलेट का लॉन्च बनाया है। भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल ये बनाया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। देयर इज अ 5 स्टार होटल बिल्ट इन गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये सीमा नंदा, ये भारतीय मूल की महिला हैं जिनको श्रम विभाग यानी लेबर ब्यूरो की बात करें, लेबर डिपार्टमेंट का इनको नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर, सीमा नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है?
तो T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हो जाएंगे क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 14,000 रन बना दिए हैं T20 में। राज्यसभा में सदन के नेता ये पीयूष गोयल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल की 6 महीने की विस्तार की मंजूरी दी है? यह आर्टिकल 340 के तहत नेशनल कमीशन फॉर बीसी यानी बैकवर्ड कमीशन की गठन की गई थी, जिसको 6 महीने कार्यकाल और बढ़ा दिए गए हैं ताकि रिपोर्टिंग अच्छे से हो पाए। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, आपने यूट्यूब पे सुना भी होगा। हिंदुस्तानी वे ए आर रहमान ने कंपोज किया, काफी प्यारा सॉन्ग है और ये ए आर रहमान ने कंपोज किया, आपको याद रखना है, ठीक है। ओलंपिक में ये टोक्यो ओलंपिक में काम आएगा। विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग में। समर ओलंपिक कहाँ हो रहा है? टोक्यो में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन कुछ मैंने रिवीजन के लिए रखे थे। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व बनाया जाएगा? लेमरू हाथी रिजर्व जो भी है राज्य, उसकी राजधानी, उसका सीएम और गवर्नर तो कम से कम बताइए ही। और करंट अफेयर्स में जितने फैक्ट्स मैं बताता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। जो लोग कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की बात हमने की थी सबसे पहले। देखिए ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसे कहते हैं। ये एक तरीके से ब्लूइश जो ग्रीन है इसको कहेंगे ब्लू। इसके आसपास इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है, ठीक है। अब ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में स्थित है। इधर हम लोग फैक्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। काइंडली नोट करते चलें, जो लोग नए हैं उनको, उनके लिए। यहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। तो ये दो चीजें काइंडली नोट कर लीजिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का नाम। फिर नॉर्थ अमेरिका में है, डिस्ट्रिक्ट डीसी का फुल फॉर्म भी पता है। यहाँ का नासा आपको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन। ये एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस है, कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट का ही नाम है, ठीक है। यूएस की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसौरी। मिसौरी नदी कहाँ बहती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मिसौरी बनती है यूएसए में, मिसौरी, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये चौथे नंबर पे आता है। अमेरिका बड़ा जरूरी है आपके एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए। पहले नंबर पे कौन है? रूस है, रूस के पास फिर कनाडा आ जाता है और 7वें नंबर पे भारत आता है ना एरिया वाइज। तो ज्योग्राफी आपकी रिवीजन हो गई। जनसंख्या के आधार पे तीसरे नंबर पे है यूएस। पहला लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें पहला, तो ये किसका था? अमेरिका का था। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में पहली बार अमेरिका ने लिखा था, ठीक है। और अमेरिका की आजादी कब हुई थी? 1776 की बात है। और 1789 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके आया। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की थी तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पूरे वर्ल्ड में की थी। तो आपको ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए और कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे मोना लाओ ये ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका में है। अब इसको कैसे लिखते हैं? मोना लाओ, ये भी ज्वालामुखी है, तो ये अमेरिका में है। अब अमेरिका से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट देखना है हमें यूके। यूके का ये मैप है। यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और कुछ कुछ नोमेनक्लेचर सबका अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए यूके जो है ये सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, अपने आप को अलग कर लिया यू से। यू की मुख्यालय है कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। और अब इसमें 27 कंट्री बच गया। तो सबसे बड़ा करंट अफेयर्स और जीके जीएस तो ये याद रखना है आपको। फिर इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन है। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम अभी बने हुए हैं, है ना, ठीक है। और ये जो आइलैंड कंट्री है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आइलैंड कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और इसके पहले यहाँ छोटा सा इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा होगा जो फ्रांस को और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। इसी इंग्लिश चैनल को बार बार लोग तैर के और रिकॉर्ड बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे डायरेक्ट पार किया है, तो इसे पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अब आई थिंक आपने देख लिया और मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ आसपास के जो देश हैं उनसे क्या पूछे जाते हैं। देखिए कुछ देश जो है मैक्सिमम यूरोप के, वो यूरोपीय यूनियन में आते हैं। उनकी करेंसी जो है वो है यूरोपीय यूरो, ठीक है। जैसे स्पेन है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यूरो करेंसी हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यूरो करेंसी हो जाएगी। स्विट्जरलैंड है जो कि इसकी राजधानी करेंसी अलग है लेकिन राजधानी बर्न है, ठीक है।
जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है। पुर्तगाल यहाँ पे है, जहाँ पे एंटोनियो ग्यूटरेस जो है वो पुर्तगाल के ही हैं, और ये लिस्बन इसकी राजधानी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। फिर अगर आप बात करेंगे तो रसिया एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट में अच्छे से फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इंडिया के बारे में बात हुई थी तो आज हमने ज्योग्राफी की चीज रखी है और कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक यानी कि साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के जो क्वेश्चन है आजकल ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो ये हो गया कर्नाटक डेक्कन प्लेचू। ठीक है, कर्नाटक का ये डेक्कन प्लेचू आपको याद रखना है। बाबा बुदान हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, ये कर्नाटका के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट ये और ईस्टर्न घाट ये। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, तो ये मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। देख लो नाम मालाबार। और ये हो जाएगा सॉरी, इसके नीचे जो है ऊपर ऊपर हो जाएगा कोंकण तट, जो कि गोवा के पास है, मालाबार कोंकण। और ये इधर इस साइड हो जाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट किधर पाया जाएगा, ये इस साइड पाते हैं, माने कि ईस्ट साइड में। अब दोनों चीजें आप क्लियरली लिख लो। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद देखिए जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊं तो आप प्लीज पेन और पेपर ले करके बैठे। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ये हमारा थार डेजर्ट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। और कर्नाटका में की राजधानी कहाँ है, बैंगलोर है, मैंने पूछा था। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर को जानते हैं। ठीक है, ओके। तो आइए साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको हम लोग रिवाइज करेंगे, और जिसमें कर्नाटक का हम लोग करेंगे, लेकिन ये साउथ इंडिया के सारे राज्यों को देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है, इन सब चीजों का। कर्नाटक का लिख लीजिए आप लोग, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख। अगला हो जाएगा बनरघट्टा, बनरघट्टा, अंसी और नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क में ही पीएम मोदी जो गए थे वो शूटिंग हुई थी उसमें, तो ये नागरहोल ही था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कर्नाटक का। अब कर्नाटक के बगल में केरल भी तो है, तो केरल को देख लेते हैं। और केरल वेस्टर्न घाट के एक अच्छे हिस्से को कवर भी करता है। तो पेरियार नेशनल पार्क तो सबसे पहले याद रखना है। क्यों, पेरियार जो है नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक रिवर भी है। केरला की सबसे लंबी नदी ही है, उसका नाम है पेरियार। मुल्ला पेरियार डैम भी है। तो पेरियार से बहुत सारी चीजें हैं ना। तो पेरियार नेशनल पार्क भी हो गया, ये यहाँ है केरला, यहाँ से यहाँ मैप में पड़ता है। फिर साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, शांत घाटी। ठीक है, और अगला है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम। मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, अनाई मुड़ी नेशनल पार्क, अनाई मुड़ी। और मथिकेतन 16, मथिकेतन 16 ये नेशनल पार्क यहाँ पे है। पम्बादम नेशनल पार्क, पम्बादम ये भी नेशनल पार्क केरला में ही है। तो इतने नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको आपको कमेंट भी करना है। और ये कमेंट क्वेश्चन मैं फिर से कर देता हूँ, भारत के किस राज्य में लेमरूट रिजर्व का, हाथी रिजर्व बनाया गया है? जो भी राइट आंसर है उसे डिटेल में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल 7 बजे के पहले करंट अफेयर्स देखना ना भूलें।